आजकल बहुत सारे तरह की एलर्जी देखने में आती है, लेकिन जो एलर्जी हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो होती है आँख और नाक की एलर्जी। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम बाहर के ऐसे पदार्थों के संपर्क में आता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तब ये एलर्जी पैदा होती है। इस तरह की समस्याएं और भी ज़्यादा होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। तो नाक की एलर्जी से पीड़ित जो लोग होते हैं, उनकी नाक पूरे रास्ते, यानी कि उनके नाक का जो रास्ता होता है उसमें एलर्जिक सूजन हो जाती है, नाक बहती रहती है, आंखों से पानी आता है, आंखें बहुत ज़्यादा लाल होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम धूल और परागकणों के संपर्क में आते हैं, उससे हमारी एलर्जी पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। पहली एलर्जी जो होती है वो होती है मौसमी एलर्जी, जो साल में कभी कभार होती है। किसी किसी मौसम में आपको होगी और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आपकी एलर्जी खुद ब खुद गायब हो जाती है। लेकिन होती है दूसरी एलर्जी, यानी कि 12 मासी एलर्जी, जो पूरे साल चलती है। और इस तरह की जो एलर्जी होती है, दोनों में क्या होते हैं, सिम्टम हमेशा एक से होते हैं। तो आज हम जानेंगे नाक की एलर्जी के कुछ ऐसे उपाय जिनको अपनाते ही आपको कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे नीम के पत्ते। नीम की पत्तियां आपको पता है कितनी ज्यादा औषधीय गुण से भरपूर होती हैं। नीम एक ऐसा चमत्कारी पेड़ होता है जिसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। नीम का छाल, नीम का तना, नीम का दातुन, इन सब के फायदों से आप भी अनजान नहीं होंगे। इस तरह से नीम का दातुन करने से आपको पता है कि दांतों की कितनी ज्यादा रक्षा होती है, दांत कितने मजबूत होते हैं। नीम की छाल को उबालकर अगर हम उस पानी से कुल्ला करें तो दांत मजबूत होते हैं। दांतों में कीड़े लगे हैं तो वो समस्या दूर होती है। नीम की पत्तियां हमारे लिए एंटी फंगल गुणों का काम करती हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीम के बहुत ही बढ़िया जो फ्रेश पत्ते होंगे, हरे हरे, उन्हें ही आप पेड़ से चुन कर लाइए और इस तरह से पत्तियों को निकाल कर अलग कर लीजिए। नीम की पत्तियों से लेकर उसकी छाल, बीज, फूल, टहनियाँ, इन सभी को आयुर्वेदिक उपचारों में इस्तेमाल किया जाता है। नीम से जुड़े हुए होम रेमेडीज मैंने बहुत सारे अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। इसकी टहनी को तो हम दातुन बनाते ही हैं। नीम की जो पत्तियां हैं, नीम का काढ़ा है, या फिर नीम को उबालने के बाद जो बचा हुआ पानी होता है, इसका इस्तेमाल हम अपने स्किन केयर में करते हैं। जब भी कभी आपको मुहासों की समस्या हो तो नीम के पानी को उबाल कर इसका इस्तेमाल करें, इससे नहाएं या फिर इसे स्किन पर लगाएं। नीम की जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, ये जो छोटी छोटी डंडियाँ निकली हैं, इनको भी पानी में उबालकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पानी में उबालकर जो पानी है उसे नहाने में यूज़ करें, कुल्ला करने में यूज़ करें, या फिर उस पानी को अपनी स्किन पर लगाएं और लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें। तो इस तरह से नीम की पत्तियों से या फिर नीम के किसी भी पार्ट से हम बहुत अच्छे से अपनी स्किन केयर या फिर शरीर की केयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने पत्तियाँ ली हैं, इनको सबसे पहले हम 1 से 2 पानी वॉश कर लेते हैं। नीम की पत्तियों में ज़्यादा गंदगी है तो आप पहले 2 पानी वॉश कर लीजिए। यहाँ पर जो पत्तियाँ मैंने लेकर रखी हैं उनमें ज़्यादा गंदगी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, 1 पानी से ही छान कर इसको छन्ने में रखूँगी। ध्यान रखेंगे कि छन्ने से पूरा पानी अच्छे से झड़ जाए, जिससे नीम की पत्तियों में एक्स्ट्रा पानी ना रहे। तो छन्ने में डालकर इसको हम छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। और उसके बाद से इन पत्तियों का हमें बनाना है एक पेस्ट। जी हाँ, लेकिन ये पेस्ट हम बनाएंगे बिना पानी डाले, बिना कुछ कोई और चीज़ डाले। मिक्सी में चूंकि नीम की पत्तियाँ कम हैं तो इसे थोड़ा ज़्यादा देर चलाएंगे चम्मच से घुमा घुमा कर, तो पेस्ट कुछ यूँ हल्का दरदरा सा तैयार होता है। अगर आप पत्तियाँ ज़्यादा लेंगे तो पेस्ट ज़्यादा बारीक हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीका का एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। जैसे हमारी रूखी वाली चटनी होती है, कभी कभी हम बनाते हैं बिना पानी की, वैसे ही कुछ इन पत्तियों का पेस्ट बनकर दरदरा सा तैयार है। अब इसके बाद से जो हम यहाँ पर दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वो है देसी गुड़। जी हाँ, देसी गुड़ अगर आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और बताऊंगी कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप गुड़ का इस्तेमाल ना करें। हो सके तो नीम की पत्तियों का सेवन ऐसे ही करें। गुड़ का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि नीम की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, इनको ऐसे ही खाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हम यहाँ पर नीम के साथ साथ जितना नीम है उतने ही गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इस दवाई को लेना बहुत आसान होगा। आसानी से लेकर आप इसे अपने रोग का उपचार कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर देशी गुड़ है। देशी गुड़ का कभी कभी पाउडर भी मार्केट में मिलता है, वो भी अगर आपके पास है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ जैसे आप देख रहे हैं, तो अगर लाल वाला गुड़ है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो फिर आप येलो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ ना मिले तो आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद भी जो है बहुत सारे रोगों में औषधीय गुण देने का काम करता है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास है गुड़ का पाउडर, और ये ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर है जिसको मैं चाय वगैरह में डालकर इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक पाउडर है चूंकि, और मैं बना रही हूँ दवाई, तो मैंने यहाँ पर इस पाउडर का
डालना प्रेफरेंस दिया है। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर डाला है। आप चाहें तो गुड़ को क्रश करके डाल सकते हैं। गुड़ को जब भी आप डालें तो क्रश करके डालें। मेरे पास चूंकि पाउडर है तो मैंने एज इट इज ही डाल दिया है। गुड़ के पाउडर को डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गुड़ में थोड़े थोड़े से दाने हैं, तो चम्मच से ही इसको दबा दबा कर मैं थोड़े दानों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स होने पर होता ये है कि जब हम इसको खाते हैं तो पूरी हमारी दवाई में गुड़ का स्वाद आता है। पत्तियों का स्वाद थोड़ा सा खत्म सा हो जाता है। दवा थोड़ी सी कड़वी होगी दोस्तों, लेकिन जो लोग एलर्जी से परेशान हैं उनके लिए ये दवाई रामबाण की तरह काम करती है। नीम अपने औषधि गुणों की वजह से बहुत जल्दी ही आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। गुड़ जो होता है वो शरीर में गर्मी देने का काम करता है। गुड़ में भी बहुत सारे इम्यून सिस्टम मजबूत करने वाले गुण मौजूद होते हैं। तो गुड़ को इसीलिए यहाँ पर लिया गया है जिससे ये आपके शरीर में गर्माहट दे सके। अब यहाँ पर इनको मिलाने के बाद ये दवाई लेनी कैसे है ये भी देखते हैं। जब हमने इसको अच्छे से मिला लिया तो आप ध्यान रखें कि ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है इसको आप हमेशा फ्रिज में डाल कर रखें, नहीं तो गुड़ जो है पिघल जाता है। अब इसके बाद से छोटी छोटी गोलियों टाइप की अगर आप गोली बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गुड़ को क्रश करके डालेंगे तो गोलियां बनाना आसान होगा। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट साइज बता रही हूँ कि गुड़ हमें कितना लेना है। देखिए ये हमारी 1 टाइम की दवाई है। जो मैंने एक छोटी सी गोली बनाकर रखी है ये होगी हमारी 1 टाइम की दवाई। अगर आपको एलर्जी की समस्या ज़्यादा है तो आप पूरे दिन में 2 इस तरह का पार्ट लेंगे, यानी कि 2 गोलियां लेंगे। कैसे लेंगे ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह की 2 गोलियां हमारे पूरे दिन के लिए सफिशिएंट होगी। दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा नीम का सेवन नहीं करना है। बहुत ज़्यादा नीम का सेवन करेंगे, गर्मियों के दिन है तो आपको नुकसान भी कर सकता है। तो इस तरह से नीम की 2 गोलियां, अगर ज़्यादा एलर्जी है तो आप ये लीजिए। अगर आपको एलर्जी की समस्या कम है, नॉर्मल है, आप लगता है कि आप उसका उपचार कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ 1 गोली सफिशिएंट होगी। चम्मच से ये दवाई कितनी होगी ये भी दिखा देती हूँ। अगर आप चम्मच से उठाकर खाना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए लगभग 1/4 या फिर 1/3 चम्मच आप मान सकते हैं। छोटे चम्मच से ये दवाई की क्वांटिटी मैंने आपको दिखाई है। इतनी ही दवाई हमें 1 टाइम में लेनी है। सुबह उठकर जब हम खाली पेट होते हैं, एकदम खाली पेट दोस्तों, तभी हमें ये दवाई लेनी है। आप इस दवा को बनाकर रात में ही रख सकते हैं। सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ नीम की 1 गोली आप डालकर मुंह में डाल लीजिए और डायरेक्ट पानी पी लीजिए। आप चाहें तो इसे चबाकर खा सकते हैं। वैसे चूंकि नीम की पत्तियां पीसी हुई हैं तो आप नहीं भी चबाएंगे तो ये आपके शरीर में इफेक्टिवली वर्क करेगा। और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। और फिर आधे से 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि आधे से 1 घंटे आप कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। उसके बाद ही आप अपना जो डेली ब्रेकफास्ट होता है, जो डेली रूटीन होता है वो करिए। लेकिन इस दवा को खाते समय आपको खास ध्यान रखना है। शाम को भी इसी तरीके से आप खाली पेट जब आपको लगता है कि डिनर से 1 घंटे पहले, तब आप इस गोली को ले लें। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अभी एक ही टाइम लेकर 15 दिनों तक इस तरीके से अपना इलाज करके देखिए। 15 दिनों में अगर आपको इसके रिजल्ट नजर आते हैं तो आगे आप इस दवा को कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं तो वहीं पर आप रोक दीजिए और डॉक्टर्स की सलाह लीजिए। तो होप करती हूँ दोस्तों पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।